हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 का मिड टर्म का सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके लिए जो 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल क्लास 6 का सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा आएगा, किस पैटर्न का आएगा। तो आपको ये जब वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा हो। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो पेपर होगा टोटल 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें सेक्शन ए बी सी और डी होगा। सेक्शन ए में बच्चों आपके रीडिंग के होंगे क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि आपके पैसेज होते हैं उनको सॉल्व करना होगा। सेकंड बच्चों आपके राइटिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके लेटर होते हैं, पैराग्राफ होंगे। सेक्शन सी में आपके ग्रामर होगी एंड सेक्शन डी आपकी लिटरेचर होगी। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, आपको पैसेज दिया हुआ, इसको पढ़ के आपको आंसर देने होंगे और ये आपका पैसेज कितने मार्क्स का आने वाला है बच्चों? 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों, जो आपका पैसेज होगा सेम आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो पैटर्न होगा वो यही रहेगा। ठीक है, आपके जो आंसर होंगे पैसेज में से किस तरीके से निकाले जाएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स आर लार्जली नेचुरल लैंडफॉर्म है। ठीक है, टू राइज हाई अबव एंड लैंड अराउंड देम। सम माउंटेन्स वर फॉर्म व्हेन टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड प्लेट। ठीक है जी, जो अर्थ की सरफेस की जो दो पार्ट होता है जिसे प्लेट बोलते हैं, जब कोई करती है बच्चों पुश करती है एक दूसरे को, धकेलती है, तो बच्चों क्या फॉर्म हो जाते हैं? माउंटेन्स बन जाते हैं। और इसे बनने में क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। द लैंड वाज फोर्स्ड टू राइज क्रिएटिंग माउंटेन रेंज। सम माउंटेन लाइक ए वोल्केनिक माउंटेन्स भी बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं बच्चों? व्हेन हॉट मेल्टेड रॉक जो है जिसे लावा बोलते हैं, वो क्या होता है? बाहर की ओर आता है, अर्थ से बाहर की ओर आ जाता है एकदम से। व्हेन द लावा कूल डाउन, जैसे वो लावा क्या होता है अर्थ से बाहर आता है और बाहर आने का जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माउंटेन आर नॉट ऑल दी सेम। ठीक है, सभी के सभी माउंटेन सेम नहीं होते हैं। सम हैव ए पॉइंटी टॉप, कुछ के क्या होते हैं? पॉइंटी टॉप्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, कवर्ड विथ स्नो, जो क्या होता है? स्नो से कवर होते हैं। अदर हैव ए फ्लैट टॉप, कुछ का फ्लैट टॉप होता है देखिए इस तरीके से, जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं। पीपल विजिट माउंटेन। ठीक है, लोग क्या है माउंटेन्स पहाड़ों पे घूमने भी जाते हैं। किस लिए जाते हैं? इंजॉय, नेचर को इंजॉय करने के लिए, चढ़ने के लिए और फ्रेश एयर को फील करने के लिए। ठीक है, ये आपका पैसेज है। अब देखिए इस पैसेज से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसे देखते हैं। इसे इरेज कर देते हैं पहले। तो देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म, जो माउंटेन्स हैं वो कैसे बने हैं। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखिए टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड प्लेट पुश अगेन ईच अदर। तो जब टू प्लेट्स हैं एक दूसरे को पुश करते हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डैश इसी हॉट मेल्टिंग रॉक। देखिए ये रहा, कौन सा हॉट मेल्टिंग रॉक है? ये रहा, हॉट मेल्टिंग रॉक कॉल्ड लावा। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है? माउंटेन्स बनते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? लावा। थर्ड है विच काइंड ऑफ माउंटेन हैव फ्लैट टॉप। देखिए फ्लैट टॉप किसके होते हैं? ये रहे, प्लेट्यू। ठीक है, तो किससे होता है बच्चों? प्लेट्यू। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए और वहाँ पे देखिए क्या दिया हो, तो वही सही आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका वाई डू पीपल विजिट माउंटेन। देखिए लोग जो विजिट करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो ये पीपल विजिट माउंटेन टू इंजॉय नेचर को इंजॉय करने के लिए और फ्रेश एयर को फील करने के लिए। तो बच्चों इसका आंसर देखिए ये रहा, टू इंजॉय नेचर एंड फ्रेश एयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं पैसेज के अंदर से। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ आपका ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, 20 से 30 वर्ड में इसका आंसर देना होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज वन वे वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म। ठीक है, जो वन वे वोल्केनिक माउंटेन है वो कैसे बनते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए रहा सम माउंटेन लाइक वोल्केनिक माउंटेन, तो आप यहीं से लिखेंगे वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म व्हेन हॉट मेल्टेड रॉक क्या है, लावा से बाहर की ओर आता है, एंड व्हेन द लावा कूल डाउन इट बिकम हार्ड एंड फॉर्म ए माउंटेन। तब यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, राइट एनी वन यूजेस ऑफ फन एक्टिविटी पीपल डू इन दी माउंटेन। देखिए जो पीपल हैं वो माउंटेन पर जाके क्या एक्टिविटी करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, वो हाइकिंग। ठीक है, वहाँ पे जाके फ्रेश एयर को फील करते हैं और राइडिंग भी करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड, आपका ये पोस्टर दे रखा है, इस पोस्टर को पढ़ के आपको आंसर देने। देखिए बच्चों ये आपको जो पोस्टर है क्लीन हैंड हेल्दी लाइफ के ऊपर पोस्टर दिया हुआ है। हैंड वॉशिंग रूल फॉर एवरीवन, ठीक है, हाथ धोने के जो रूल नियम है वो हर व्यक्ति के लिए है। वॉशिंग योर हैंड इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, तो जर्म्स को फैलने से रोकने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है बच्चों वो क्या है, हाथों को धोना है। फॉलो दिस सिंपल रूल्स दे रखे हैं आपको, उसको फॉलो कीजिए। जैसे व्हेन टू वॉश योर हैंड, तब आपको अपने हाथ धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट को यूज़ करने के बाद। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, जब बाहर खेल के आप घर पर आते तब आपको अपने हाथ धोने चाहिए। एंड आफ्टर टचिंग पेट्स, अगर किसी पेट को आप खिलाते हो, एनिमल्स को खिला रहे हो, तो उसको टच करने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथ को धोने चाहिए। सेकंड बच्चों, हाउ टू वॉश प्रॉपरली, अपने हाथ को किस तरीके से धोएं, तो वेट योर हैंड विथ क्लीन वाटर से धोएं। सोप का यूज़ करें, साबुन का यूज़ करें और कम से कम अपने हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ें, स्क्रब करें। एंड राइंस वेल एंड ड्राई विथ ए क्लीन टावल, और उसको क्या करें, अपने जो साफ टावल है उसी से साफ करें, पोंछें धोने के बाद। इंपॉर्टेंट टिप्स है कि डोंट फॉरगेट टू वॉश बिटवीन योर फिंगर एंड अंडर योर नेल्स। ठीक है, अपने हाथों को फिंगर्स के बीच में और नेल्स के अंदर धोना ना भूलें। अवॉइड करें टचिंग योर फेस विद डर्टी हैंड, अगर आपके हाथ गंदे हों तो अपने गंदे हाथों से अपने फेस को टच ना करें। एंड यूज़ सैनिटाइज़र यूज़ करें व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास साबुन और हर जगह पे आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ बाहर आपके हाथ गंदे हो गए, डर्टी हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सोप एंड वाटर मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करें बच्चों, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, तो क्लीन हैंड आर ए साइन ऑफ हेल्दी माइंड। ठीक है, अगर आपके हाथ साफ होंगे तो ये क्या है, हेल्दी माइंड का एक साइन है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लिया हमने, पोस्टर देख लिया। अब देखिए इससे पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले इसे क्लीन कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आपका पहला क्वेश्चन है कि तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ लॉन्ग शुड यू स्क्रब योर हैंड। देखिए अभी हमने पढ़ा था, ये रहा, कितनी देर करना चाहिए हमें अपने हैंड्स को स्क्रब, 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड इसका आंसर होगा। व्हाट शुड यू यूज़ इफ़ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, तो जब आपके पास सोप एंड वाटर ना हो तो क्या यूज़ करें, तो मैंने अभी बताया, देखिए क्या यूज़ करना चाहिए हमें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। बोलते बच्चों, वाई शुड बी वॉश बिटवीन आवर फिंगर एंड अंडर नील्स, ना, क्यों हमें अपने हाथों के उंगलियों के बीच में और नील्स के अंदर अपने हाथ मतलब वॉश करना चाहिए, तो जो हमारे जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो रिमूव ऑल जर्म्स। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ की वाई इज रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, क्यों जरूरी है, तो देखिए इसका आंसर बच्चों का क्या होगा, टू रिमूव ऑल जर्म्स। ठीक है, इसका आंसर बच्चों यही लिख देंगे हम यहाँ पे। देखिए कैसे लिखेंगे, रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट, पहले देखिए इसे क्लीन करते हैं। देखिए आप लिखेंगे आंसर में, रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ बिकॉज, ठीक है,
टू रिमूव ऑल जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स, ठीक है। अपने हाथों से सारे जर्म्स को हटाने के लिए ये ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है। ठीक से बच्चों, वर्क सेक्शन ऑफ द पोस्टर गिव स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, कौन से स्टेप सेक्शन में लिखा हुआ है, देखिए हैंड वॉशिंग के स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं, ये रही, ठीक है। किस किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, मतलब हाथों को धोना चाहिए, कब कब धोना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखिए। तो कौन सा सेक्शन है बच्चों, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सेक्शन 2। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी है। सेक्शन बी में राइटिंग के क्वेश्चन हैं, मतलब कि आपके पैराग्राफ हैं। आपके क्या दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन दी है, देखिए पढ़ते हैं पहले से। आपके बच्चों पैराग्राफ 2 आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो ए है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि रीड सिचुएशन गिवन बिलो, देखिए आपको ये सिचुएशन दे रखी है, इस सिचुएशन को पढ़ना है और इसको पढ़ के आंसर देना है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, 60 to 80 वर्ड में लिखना होगा इन सिचुएशन को यूज़ करके। एंड डिस्क्राइब भी करना है कि हाउ यू वुड फील एंड वट डू योर मे टेक हेल्प फ्रॉम स्टोरी, ठीक है। यू हैव रीड इन योर इंग्लिश बुक, मतलब अपनी इंग्लिश बुक में जो भी आपने स्टोरीज पढ़ी है उनको देखते हुए आपको ये बताना है कि आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे इस पैराग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों हम सिचुएशन जान लेते हैं। सिचुएशन क्या दी हुई है, सिचुएशन आपको दी है कि यू फाइंड एन इंजर्ड पपी, ठीक है। आपने एक घायल पपी को देखा, ठीक है, छोटा सा, नियर योर स्कूल गेट के पास, और कब, रेनी डे में, बारिश के दिन। एवरीवन सीम टू बी इन ए हरी, सभी क्या थे, जल्दी में थे। एंड इग्नोर कर रहे थे इसको। तो ये आपकी सिचुएशन है, इसको आगे बढ़ाते हुए आपको एक कहानी करनी है पूरी। राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू वुड टू हेल्प फॉर पपी, देखिए आपने इस पपी की हेल्प करने के लिए क्या किया वो बताइए, और हाउ वुड यू फील, आपने कैसा फील किया इस सिचुएशन में, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर टू हेल्प। देखिए बच्चों इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम इफ़ आई फाउंड एन इंजर्ड पपी नियर माई स्कूल गेट ऑन रेनी डे, ठीक है। जब मुझे मिला तो आई वुड इमीडिएटली गो टू हेल्प, हेल्प के लिए गया। आई वुड जेंटली पिकअप, मैंने उसे आराम से उठाया, एंड टेक इट टू ड्राई एंड सेफ प्लेस पे ले गया। देन आई वुड आस्क ए टीचर और गार्ड टू कॉल ए वेट ऑन एनिमल शेल्टर फॉर हेल्प, ठीक है। सीइंग द पपी हर्ट वुड मेक मी फील वेरी सैड, ठीक है। जब उसको घायल देखा तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, बट हेल्पिंग, जब उसकी हेल्प की तो इट वुड मेक मी हैप्पी, जब मैं उसकी हेल्प की तो उससे मुझे क्या हुई, खुशी हुई, प्राउड महसूस हुआ। एंड आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट अदर टू शो काइंडनेस, ठीक है। मैं और मतलब ये भी उम्मीद कर रहा था कि और जो लोग हैं वो भी क्या करें, इसकी हेल्प करेंगे, बिकॉज केयरिंग ऑफ एनिमल इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उनकी देखभाल करना, एनिमल्स की देखभाल करना सभी जितने भी पीपल हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके इस तरीके से लिख देंगे। इसके बच्चों बी है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपको। टॉपिक दिया है द क्लीनेस्ट प्लेस आई नो, इस टॉपिक के ऊपर लिखना है 60 to 80 वर्ड में। आपको यहाँ पे कुछ क्यूज दे रखे हैं, इनको यूज़ करके लिखना है। ठीक, फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द क्लीनेस्ट प्लेस यू सीम, ठीक है। आपको कौन से बारे में बताना है, या तो स्कूल, पार्क या रूम, एट होम, इनमें से बताना है। वो कीप इट क्लीन, इसको कौन साफ करता है, ठीक है। वाई डू यू लाइक दैट प्लेस, आपको ये जगह क्यों पसंद है। एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर देयर, जब वहाँ पर होते हो तो आपको कैसा लगता है। एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप प्लेस क्लीन, ठीक है, क्यों ज़रूरी है हमारे। तो देखिए इन की पॉइंट से आपका पैसेज ईजिली आपका 60 to 80 वर्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे हम। द क्लीनेस्ट प्लेस आई नो इज़ माई स्कूल, ठीक है। यहाँ पे स्कूल के बारे में लिखा है मैंने, जो क्या है साफ जो एरिया है वो क्या है, स्कूल है। द क्लासरूम, कॉरिडोर एंड प्लेग्राउंड आर ऑलवेज क्या रहते हैं, साफ रहते हैं। आवर स्कूल जो क्लीनर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं और चीज़ों को साफ सुथरा रखते हैं स्कूल के अंदर, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। आई लाइक माई स्कूल, क्योंकि मुझे स्कूल पसंद है, बिकॉज इट लुक ब्राइट एंड फ्रेश लगता है, साफ सुथरा है। व्हेन आई एम देयर, जब मैं वहाँ पर होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और आरामदायक महसूस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्लेस क्लीन, बिकॉज, ठीक है, जो प्लेस है उसको साफ रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनेस कीप अस हेल्दी, सफाई हमें क्या रखती है, हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है, बीमारियों से बचाती है और
इन्वायरमेंट को क्या बनाती है, सुंदर भी बनाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेटर राइटिंग है, 2 दिए जाएंगे जिसमें से एक करना होगा। फर्स्ट में आपका है कि यू आर ए आरती रामन, ठीक है। अगर बॉय लिख रहा है तो अमान लिखेगा और लड़की लिखती है तो आरती, ठीक है। आपको अपना यही नाम यूज़ करना होगा जब आप लेटर लिखेंगे। तो आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम भी ये यूज़ करेंगे, एसबी स्कूल। राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेनी है। किस चीज़ की परमिशन लेनी है, यूज़ द प्लेग्राउंड को यूज़ करने के लिए, कि आप क्या करें, प्लेग्राउंड को यूज़ करने दें वो आफ्टर स्कूल हावर, जो स्कूल ख़त्म होने के बाद, ठीक है। किसकी प्रैक्टिस करने दें, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने दें। इस चीज़ की आपको अपने प्रिंसिपल से क्या लेनी है बच्चों, परमिशन लेनी है। इस चीज़ का आपका ये लेटर है। इसमें क्यूज़ दे रखे हैं, इन क्यूज़ का यूज़ करते हैं। जैसे सेंडर एड्रेस डालेंगे आप, डेट लिखेंगे इसके अंदर, नेम एंड स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सर मैडम, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे क्यों, विच स्पोर्ट्स लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी स्पोर्ट्स लिख सकते हैं जिसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस टाइम चाहिए, टाइम इन डेज लिखेंगे, कब कब आपको चाहिए होगा, एंड रिक्वेस्ट द सुपरविजन, जो सिंपली नेम डाल देंगे। तो देखिए आइए बनाएंगे कैसे, इसे देखते हैं। सबसे पहले आप स्कूल का नाम डालेंगे, एसबी स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। सेंडर एड्रेस बोला गया है उसमें फॉर्मेट में। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 11 अक्टूबर 2025, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में लिख देंगे स्कूल फॉर परमिशन टू यूज द स्कूल प्लेग्राउंड आफ्टर स्कूल हावर, रिस्पेक्टिव सर एंड मैडम, आई एम आरती ऑफ क्लास 6, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मैं आरती हूँ जो क्लास 6 में पढ़ती हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट टू परमिशन यूज़ द स्कूल प्लेग्राउंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे क्या है, स्कूल प्लेग्राउंड में आफ्टर स्कूल हावर के बाद बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने के परमिशन दे दें, बिकॉज माई फ्रेंड एंड आई विश टू प्रैक्टिस फ्रॉम, ठीक है। कब से करूँगा, 4 PM टू 5:30 PM तक करूँगी, ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 डेज में। और हम क्या करेंगे, इसकी केयर भी करेंगे, प्लेग्राउंड में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी विल टेक केयर ऑफ द प्लेग्राउंड एंड रिक्वेस्ट सुपरविजन पॉसिबल, ठीक है। फिर बच्चों हम लिख देंगे काइंडली ग्रांट अस परमिशन, योर सिंसियरली आरती शर्मा, क्लास 6 सेक्शन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन बी है इसका दूसरा लेटर, यू आर ए सोनाक्षी सोहन, ठीक है। हैविंग ए गीता कॉलोनी जगह पे रहते हो दिल्ली, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, को लेटर लिखना है, शेयरिंग हाउ मीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टीचर्स डिफरेंट लेसन, कि हमें क्या सीख मिलती है जब हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो क्लूज आपको यू यूज़ करना है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन डालेंगे, रीज़न लिखेंगे, ठीक है, क्यों आप क्या क्या चीज़ें सीखें उन लोगों से, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको उनके साथ, और वार्म रिगार्ड डाल के अपना नाम डाल देंगे। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले सोनाक्षी, ठीक है, बॉयज़ लिख रहा है अपना बॉयज़ नाम डालेंगे, गीता कॉलोनी दिल्ली, टू रिया शर्मा, रोहिणी दिल्ली। फिर लिखेंगे डियर रिया, आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक होंगे, और आई वांट टू शेयर हाउ मीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टीच अस मैनी लेसन, और मैं तुमसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रकार के लोग हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं कैसे। एंड आई रिसेंटली मेट 2 पीपल, अभी हाल ही में 2 लोगों से मिला हूँ। वन वाज ए वेरी चीयरफुल, एक बहुत क्या था, मज़ेदार चीयरफुल व्यक्ति था, एंड ऑलवेज पॉजिटिव था, वाइल द अदर जो था वो काम एंड मतलब शांत व्यक्ति था, और थॉटफुल था, मतलब थोड़ा सोच के चलता था वो। द चीयरफुल पर्सन टॉट मी टू स्टे हैप्पी, चीयरफुल पर्सन मैंने ये सीखा कि खुश रहना सीखा हर सिचुएशन में। एंड काम पर्सन से मैंने ये सीखा कि हमें क्या रखना चाहिए, हर चीज़ में फैसले, कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें पेशेंस रखना चाहिए। आई लर्न दैट एवरी वन हैज़ सम टाइम वैल्यूएबल टू टीच अस, वार्म रिगार्ड सोनाक्षी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस लेटर को बना देंगे। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है, सेक्शन सी और डी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेक्शन ए और बी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको पैसेज समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या कर लीजिए, आप पैसेज को अच्छे से प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाया करेगा कि किस टॉपिक के बारे में, और इजीली आप उनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।